बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर फॉर मैथमेटिक्स, जो कि मैंने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो ये मॉडल पेपर फॉर 2024 है, फॉर मैथमेटिक्स है। स्टूडेंट जो मॉडल पेपर मैथमेटिक्स के लिए बना है 2024 के लिए, उसमें टोटल आपके पास 3 सेक्शंस पे ये मुश्तमिल है। जो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। सेक्शन ए जो है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो 20 मार्क्स का है। इसी तरीके से सेक्शन बी जो है वो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का है और उसमें टोटल आपके पास 12 पार्ट्स गिवन है। और सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का है, उसमें टोटल आपके पास 4 क्वेश्चंस गिवन है। जो प्रीवियस पेपर थे स्टूडेंट, इससे पहले जो पेपर होते हैं थे उससे डिफरेंट कैसे है ये पेपर कि प्रीवियस पेपर में आपके पास जो चॉइसेस होती थी वो आपके पास, जैसे लेट्स सपोज सेक्शन बी है तो उसमें आपके पास सेक्शन बी के ऊपर नोट लिखा होता था कि अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स, और गिवन होते थे सेक्शन बी के अंदर टोटल 13 पार्ट्स। लेकिन जहां पर जो मॉडल पेपर गिवन है 2024 के लिए, उसमें सेक्शन बी के अंदर और सेक्शन सी के अंदर जो चॉइस है वो हर पार्ट के साथ गिवन है। यानी आपके पास टोटल सेक्शन बी में 12 पार्ट्स गिवन है। 12 पार्ट्स में जो चॉइस है वो हर पार्ट की अलग अलग गिवन है। जैसे पार्ट 1 है तो पार्ट 1 के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों में से कोई एक आपने अटेम्प्ट करना है। इसी तरीके से पार्ट 2 के अंदर भी 2 क्वेश्चंस गिवन है और 2 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चंस क्या करना है, आपने अटेम्प्ट करना है। यानी जो चॉइस है वो हर क्वेश्चंस के साथ चॉइस है, यानी क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो इट मींस के स्टूडेंट अब आप जो क्वेश्चन पेपर है उसको कंप्लीटली तब सॉल्व कर सकते हैं जब आप अपनी बुक को थॉरली सारी स्टडी करें। यानी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर टोटल जो यूनिट्स हैं वो 7 यूनिट्स हैं। तो अगर आप 7 यूनिट्स सारे करेंगे, 1 से लेकर 7 तक सारे यूनिट्स करेंगे, तो तब आप कंप्लीटली जो है वो क्वेश्चन पेपर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन बी क्या है आपके सामने। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 होता है और क्वेश्चन नंबर 2 के आगे पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, ईच पार्ट कैरी 4 मार्क्स। यानी आपने सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं और हर पार्ट के जो मार्क्स हैं वो 4 है। तो इट मींस कि सेक्शन बी के अंदर टोटल 12 पार्ट्स हैं, तो 12 इंटू 4 क्या होगा, 48 होगा। तो इट मींस कि सेक्शन बी आपके पास 48 मार्क्स का होगा। और इसका पार्ट 1 है स्टूडेंट के इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू and g of x is equal to 1 over p into x minus q, then show that के f of g of x equal होना चाहिए g of f of x के। यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है बाय द डेफिनेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। यानी f of x भी डिफाइन हुआ है और g of x भी डिफाइन हुआ है। अब पार्ट 1 के अंदर स्टूडेंट आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन है, आपने या तो ये पार्ट करना है या ये पार्ट करना है। r लिखा हुआ है, r मींस कि या आपने करना है इफ a function f of x is equal to 7 minus 4x if x is less than 1 and f of x is equal to x square plus 2 if x is greater than or equal to 1, then evaluate limit x approaches to minus 6 f of x and limit x approaches to 1 f of x if exist। यानी आपके पास पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। तो आइए हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब हमारे पास पार्ट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ f of x is equal to px plus q and g of x is equal to 1 over p into x minus q, then show that f of g of x is equal to g of f of x।
यानी स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे ये देखें कि ये क्वेश्चन आया है किस चैप्टर से, किस यूनिट से आया है। तो फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन आया है। फर्स्ट यूनिट आपके पास फंक्शंस का है, तो और फंक्शंस में स्टूडेंट जो आपने कंपोजिशन फंक्शन पढ़े थे उससे ये क्वेश्चन आए। तो पहले मैं जरा कंपोजिशन फंक्शन क्या होते हैं इनको डिफाइन करूंगा और इसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो कंपोजिशन फंक्शन ये होते हैं कि लेट्स सपोज मैं दो फंक्शन कंसीडर करता हूं, एक फंक्शन f है और सेकंड फंक्शन g है। लेट्स सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। लेट्स सपोज अगर ये सर्कल सेट x को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल सेट y को रिप्रेजेंट करता है और ये सर्कल सेट z को रिप्रेजेंट करता है, तो f एक फंक्शन है जो फ्रॉम x टू y है। इट मींस कि f की जो डोमेन है वो x है और f की रेंज y है। और हम एक और फंक्शन कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज हम उसको क्या नाम देते हैं g, एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम y टू z। यानी g की जो डोमेन है वो y है और जो रेंज है वो z है। तो इट मींस के स्टूडेंट की जो g की डोमेन है वो f की क्या है, रेंज है। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही हो कि यानी f की जो रेंज है वो g की डोमेन हो, तो फिर हम इसको f कंपोजिशन g कंपोजिशन f ऑफ x लिख सकते हैं। यानी हम एक g कंपोजिशन f ऑफ x एक ऐसा फंक्शन होगा जो फ्रॉम x टू z होगा, यानी जिसकी डोमेन क्या होगी, x होगी और रेंज क्या होगी, z होगी। और इसको हम लिखेंगे कैसे, g कंपोजिशन f लिखेंगे। ये जो छोटा सा सर्कल है ये कंपोजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और g कंपोजिशन f ऑफ x किसके इक्वल होता है, g ऑफ f ऑफ x के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम कंपोजिशन फंक्शंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब आपने बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन इसका प्रूव करना है। तो अगर हम इसका प्रूव करें तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि f कंपोजिशन g ऑफ x है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो f को तो एज इट इज रखेंगे। g ऑफ x क्वेश्चन के अंदर डिफाइंड है, तो g ऑफ x किसके इक्वल है, 1/p इंटू x माइनस क्यू है। तो इस g ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/p इंटू x माइनस क्यू लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि f ऑफ 1/p इंटू x माइनस क्यू किसके इक्वल होगा। उसके लिए हम देखेंगे कि f ऑफ x कैसे डिफाइन हुआ है। f ऑफ x इक्वल है px प्लस q के इक्वल है, यानी अगर f की डोमेन x हो तो फिर ये किसके इक्वल होता है, px प्लस q के इक्वल होता है। तो यहाँ पर x की जगह जो डोमेन आ रही है वो क्या आ रही है, 1/p इंटू x माइनस क्यू आ रही है। यानी इस x को हमने रिप्लेस करना है 1/p इंटू x माइनस क्यू से। तो इट मीन्स कि ये फिर किसके इक्वल होगा, px प्लस q में x को p को हम एज इट इज लिखेंगे, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/p इंटू x माइनस क्यू लिखेंगे और ये प्लस q एज इट इज आ जाएगा। तो हम यानी x को रिप्लेस करेंगे किससे, 1/p इंटू x माइनस क्यू से, क्योंकि यहाँ पर f की जो डोमेन है वो 1/p इंटू x माइनस क्यू है और यहाँ पर जो f की डोमेन है वो x है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये p और p कैंसिल हो जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस क्यू प्लस क्यू के इक्वल आएगा। तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल होके क्या आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड लेते हैं इस आइडेंटिटी की। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, g ऑफ f ऑफ x है, यानी जो g की डोमेन है वो f ऑफ x है। तो हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि f ऑफ x किसके इक्वल है। तो क्वेश्चंस के अंदर गिवन है f ऑफ x इक्वल है px प्लस q के इक्वल है। तो इस x को हम जो f ऑफ x है इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, px प्लस q से। अब g डिफाइन हो रहा है किसके ऊपर, px प्लस q के ऊपर। इट मींस कि g की जो डोमेन है वो क्या है, px प्लस q है। अब g की जब डोमेन x थी तो वो किसके इक्वल आता था, वो इक्वल आता था 1/p इंटू x माइनस q के इक्वल आता था। तो इट मींस कि जहां पर जो x है उसकी जगह आपके पास अब क्वेश्चंस के अंदर px प्लस q है, तो g ऑफ px प्लस q किसके इक्वल होगा। उसके लिए हम 1/p एज इट इज लिखेंगे, जस्ट इस x को हम रिप्लेस करेंगे किससे,
पी एक्स प्लस क्यू से, तो ये जो माइनस क्यू है क्वेश्चंस के अंदर ये एज इट इज आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 ओवर पी इंटू पी एक्स रह जाएगा। तो पी से कैंसिल होके क्या आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के राइट हैंड साइड भी आपके पास एक्स के इक्वल आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ रही है, एक्स के इक्वल आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन। आप अब पार्ट 1 का सेकंड क्वेश्चन है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 4x इफ x इज लेस देन 1 and f of x is equal to x square plus 2 if x is greater than or equal to 1. Evaluate limit x approaches to minus 6 f of x and limit x approaches to 1 f of x if exist. स्टूडेंट इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। यानी पीस वाइज फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब x इज लेस देन 1 है, यानी जो डोमेन है वो अगर 1 से छोटी हो तो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, फंक्शन इक्वल होगा f ऑफ x इक्वल होगा 7 माइनस 4x के इक्वल होगा। और अगर डोमेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो तो फिर फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शंस कहते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि evaluate limit x approaches to minus 6 f of x and limit x approaches to 1 f of x if exist। यहाँ पे कंडीशन दी है कि if exist की कंडीशन दी है, यानी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर आपने इन दोनों फंक्शंस की लिमिट एवेलुएट करनी है एट x approaches to minus 6 and x approaches to minus 1 प्लस 1। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये देखना है कि किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। लिमिट किसी भी फंक्शन की तब एग्जिस्ट करती है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो किसके, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। तो इट मींस के पहले हम चेक करेंगे क्या x अप्रोचेस टू माइनस 6 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है कि नहीं है। तो पहले हम टेक करते हैं, लेट्स सपोज ये वाली लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 6 f ऑफ x किसके इक्वल होगा, ये चेक करते हैं। तो इसकी लिमिट एवेलुएट करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे कि क्या ये आपस में इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पे देखें आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे राइट करते हैं, सिंबॉलिकली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 6 लिख के इस माइनस 6 के ऊपर क्या साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है माइनस 6 के ऊपर, ये शो करता है कि x माइनस 6 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ माइनस 6। जैसे लेट्स सपोज आपके पास ये एक रियल लाइन है, रियल लाइन में लेट्स सपोज दिस इज 0, तो 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। अब यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है किसको, माइनस 6 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ माइनस 6, यानी ये आपके पास माइनस 6 है, x माइनस 6 की तरफ आ रहा है, कहां से आ रहा है, माइनस 6 की लेफ्ट साइड पे। इट मींस के माइनस 6 की लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर है, माइनस 6 से छोटे नंबर हैं। जबकि जो आपके पास गिवन क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि इफ x इज लेस देन 1 हो तो फंक्शन f ऑफ x किसके इक्वल होता है, 7 माइनस 4x के इक्वल होता है। तो इट मींस के माइनस 6 के लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर हैं सारे के सारे लेस देन 1 है। तो इट मींस के यहाँ पर अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 6 f ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए, फिर 7 माइनस 4x के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जब x अप्रोच करेगा माइनस 6 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ माइनस 6 तो इट मींस के x क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। स्टूडेंट ये बात याद रखें कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट है x अप्रोचेस टू माइनस 6, दूसरी स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू माइनस 6। x अप्रोचेस टू माइनस 6 का मतलब होता है कि x इज नियरर टू माइनस 6, यानी x जो है वो माइनस 6 की करीब तरीन कोई वैल्यू है लेकिन माइनस 6 के इक्वल नहीं है। जबकि x इज इक्वल टू माइनस 6 का मतलब होता है कि x इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस 6,
यानी x जो है वो एक्चुअली -6 के ही इक्वल है। अब यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है -6 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ -6 से, तो इट मींस कि x क्या रहेगा, लेस देन 1 ही रहेगा। तो इट मींस कि जब x लेस देन 1 हो तो f ऑफ x किसके इक्वल होता है, 7 - 4x के इक्वल होता है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो x किसको अप्रोच कर रहा है, -6 को अप्रोच कर रहा है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे इसमें, -6, तो ये 7 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 6 24, तो ये क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 33 आएगी। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -6 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि x -6 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड ऑफ -6। तो इट मींस के x अप्रोचेस टू -6 का मतलब होता है कि x इज नियरर टू -6, यानी x जो है वो -6 के करीब तरीन कोई वैल्यू है। तो इट मींस कि x फिर भी क्या रहेगा, 1 से लेस रहेगा, यानी 1 इस साइड पे, ये 1 है, 2 है, तो 1 राइट साइड पे। तो इट मींस कि x क्या रहेगा, 1 से लेस ही रहेगा। जब x 1 से लेस रहता है तो उस वक्त क्या होता है कि f ऑफ x किसके इक्वल होता है, 7 - 4x के इक्वल होता है, क्योंकि x जो होता है वो -6 के करीब तरीन कोई वैल्यू है। लेकिन राइट साइड पे, तो राइट साइड पे भी बेशक हो तो वो 1 से क्या रहेगी, छोटी ही रहेगी, स्मॉलर रहेगी। और जब x 1 से लेस होता है तो फंक्शन किसके इक्वल होता है, 7 - 4x के इक्वल होता है। तो हम लिमिट पुट करेंगे, तो -6 x किसको अप्रोच कर रहा है, -6 को, तो ये 7 + 24 आएगा विच इज इक्वल टू 33 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप गौर से देखें तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी 33 है, राइट हैंड लिमिट भी 33 है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है, इक्वल है। अगर दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल है तो फिर हम कहेंगे कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट, यानी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। लिमिट x अप्रोचेस टू -6 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है, और वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है 33 के इक्वल होती है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -6 f ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, 33 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड लिमिट हमारे पास यहाँ पे गिवन है, वो क्या है, आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x है। अब आपने इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एवलुएट करनी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x किसके इक्वल आएगा। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। उसके लिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर क्या साइन लगाऊंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा। इट मींस कि x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम राइट साइड ऑफ 1, यानी सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ 1 के लेफ्ट साइड से x 1 की तरफ आ रहा है। तो इस रियल लाइन के ऊपर 1 से लेफ्ट साइड पे जितने नंबर्स हैं सब के सब 1 से क्या है, लेस देन है। तो इट मींस के x क्या है, लेस देन 1 है। जब x लेस देन 1 हो तो फिर ऊपर देखें f ऑफ x किसके इक्वल होता है, 7 - 4x के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करें तो लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। तो इट मींस के हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, 1 से, तो ये 7 - 4 आएगा विच इज इक्वल टू 3 आएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस लिखेंगे सिंबॉलिकली। तो इट मींस कि x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम राइट साइड ऑफ 1, यानी 1 के राइट साइड पे जितने नंबर्स हैं उनसे x 1 की तरफ आ रहा है। इट मींस कि x जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, यानी ग्रेटर देन 1 होगा। जब x ग्रेटर देन 1 होता है तो f ऑफ x किसके इक्वल होता है, x² + 2 के इक्वल होता है। तो इट मींस के फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, ये सिंबॉलिकल वे है टू राइट हैंड लिमिट। तो ये f ऑफ x उस वक्त किसके इक्वल होता है, x² + 2 के इक्वल होता है। अब अगर हम लिमिट पुट करें तो 1² + 2 होगा, तो ये 1 + 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है,
और ये किसकी इक्वल होती है, ये 3 के इक्वल होती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस x, सॉरी ये आपको क्वेश्चंस राइट करना है तो दैट विल बी x स्क्वायर है, इट इज x क्यूब, ये x क्यूब है और ये x स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 and into 3x cube minus 2x square plus x minus 1. Use the rule for differentiating product and find f dash of 1. स्टूडेंट अब यहां पर उसने हमें बाउंड किया है कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ, यानी प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव को यूज करते हुए आपने इस फंक्शन का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो पहले मैं लॉज ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन आपके पास सेकंड यूनिट से आया है। तो लॉज ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला जो लॉ होता है दैट इज कॉल्ड पावर लॉ कहलाता है। पावर लॉ क्या होता है, किसी भी फंक्शन का पावर लॉ ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शन है x पावर n है और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है x पावर n का, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा n इंटू x पावर n माइनस 1 होगा। तो दिस इज कॉल्ड पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव। और इसके बाद सेकंड लॉ जो है वो प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी f ऑफ x इंटू जी ऑफ x है। f ऑफ x और g ऑफ x जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो फिर इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पहले हम f ऑफ x को g ऑफ x को एज इट इज रखेंगे, f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो f ऑफ x के डेरिवेटिव को हम f डैश ऑफ x से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस डेरिवेटिव को हम लोग यानी जो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होता है उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहले हम g ऑफ x यानी f ऑफ x इंटू जी ऑफ x का डेरिवेटिव लेने के लिए g ऑफ x को एज इट इज लिखेंगे, f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब f ऑफ x को एज इट इज लिखेंगे, g ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वोशंट लॉ है। क्वोशंट लॉ हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो फंक्शन जो हैं वो डिवीजन की फॉर्म में हो, यानी लेट्स सपोज f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x है। अब यहाँ पर दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इनका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पहले हम जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सा फंक्शन है, f ऑफ g ऑफ x है, तो g ऑफ x का हम स्क्वायर ले लेंगे, यानी g ऑफ x का स्क्वायर लेंगे और नोमिनेटर में इसको एज इट इज लिखेंगे। और जो नोमिनेटर में फंक्शन है f ऑफ x, इसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, यानी f डैश ऑफ x होगा। फिर माइनस करके अब f ऑफ x को एज इट इज लिखेंगे, यानी जो नोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज लिखेंगे। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है g ऑफ x, यानी उसका डेरिवेटिव लेंगे, ये तो ये क्या होगा, g डैश ऑफ x होगा। तो इन ये जो है ये आपके पास 3 इंपॉर्टेंट लॉज हैं किसके, डेरिवेटिव के। अब उसने क्वेश्चन में हमें जो f ऑफ x गिवन है वो हमारे पास है x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है इंटू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। आपने इस फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट हम g ऑफ x को एज इट इज रखते हैं, f ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर f ऑफ x को एज इट इज रखते हैं प्लस करके g ऑफ x का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब मैं अगर इसका प्रोडक्ट लॉ को यूज करते हुए डेरिवेटिव ले लूं तो ये हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 1, इसको हम एज इट इज लिखेंगे और x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे,
तो x पावर 4 का डेरिवेटिव बाय पावर ला लेना है। तो जैसे x पावर n है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x पावर n माइनस 1 होता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से x पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 इंटू x पावर 4 माइनस 1 होगा, विच इज इक्वल टू 4x क्यूब होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म x पावर 4 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 इंटू एक्स क्यूब होगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म माइनस एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, यानी जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस करेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव। इसी तरीके से फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, और माइनस एक्स है तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है बाय, और फिर लास्ट में प्लस 1 है, प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो याद रखें हमेशा जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। और x का डेरिवेटिव अगर 1 के इक्वल कैसे होता है, यहाँ भी हम पावर लॉ को यूज करते हुए अगर x का डेरिवेटिव ले लें तो वो 1 होता है। इट मींस के x की पावर कुछ भी नहीं है तो क्या होती है, 1 होती है। तो बाय यूजिंग पावर लॉ अगर हम x का डेरिवेटिव लें तो 1 स्टार्ट में आ जाएगा और x पावर 1 माइनस 1 आएगा। तो 1 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, और x पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो x का डेरिवेटिव है उसको क्या लिखा है, ये जो x का डेरिवेटिव है उसको 1 लिखा है, और 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। फिर स्टूडेंट प्लस करके अब आपने f ऑफ x को एज इट इज रखना है और g ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है। तो आपके पास f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, और g ऑफ x आपके पास है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये 3 तो एज इट इज आ जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। फिर इसी तरीके से माइनस 2x स्क्वायर है तो 2 एज इट इज आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, और फिर प्लस x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, और लास्ट में माइनस 1 है तो माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 होगा। तो इट मींस के दैट विल बी 9x स्क्वायर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और ये 2 2 ज़र क्या होता है, 4 होता है। तो इट मींस कि ये माइनस 4x होगा और प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने फाइंड करना है क्या, f डैश ऑफ 1 फाइंड करना है। तो ये आपके पास जो डेरिवेटिव आ गया ये f डैश ऑफ x आ गया है। अब आपने f डैश इस डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 1। f डैश ऑफ 1 का मतलब होता है कि व्हाट इज f डैश ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू 1, यानी जब x की वैल्यू 1 होगा तो फिर f डैश ऑफ x किसके इक्वल होगा। तो उसके लिए जस्ट सिंपली हमने जो f डैश ऑफ x फाइंड किया है इसमें x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 1 से। तो ये 3x क्यूब है तो 3 इंटू 1 का क्यूब होगा, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 1 माइनस 1 होगा, यानी x को हमने जस्ट रिप्लेस करना है किससे, 1 से। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, f डैश ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी, प्लस x पावर 4 है तो 1 पावर 4 होगा, माइनस एक्स क्यूब है तो 1 पावर क्यूब होगा, और इसी तरीके से प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 होगा, और इधर भी 9x स्क्वायर है तो 9 इंटू 1 का स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 माइनस 2, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होंगे, 3 माइनस 2 क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर ये 4 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 ज़र 2 ही होता है। तो 4 माइनस 3 1 और 1 प्लस 2 क्या होगा, 3 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा। तो दैट विल बी द वैल्यू। अब यहां पर इसको इवैल्यूएट करें, 1 पावर 4 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी ले रहे हैं वो 1 ही होता है। तो इट मींस कि ये सारा आपके पास क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 होगा,
तो ये आपके पास कैंसिल होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, और 9 माइनस 4 5 5 प्लस 1 क्या रहेगा 6 रहेगा, तो ये 2 1 2 6 1 6, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा f डैश ऑफ 1 इक्वल आएगा 8 के इक्वल आएगा। तो इसकी तरीके से हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे एवेलुएट करेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है पार्ट 2। अब इसका पार्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन है एवेलुएट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा। यानी स्टूडेंट आपने इस फंक्शंस की लिमिट एवेलुएट करनी है एट थीटा अप्रोचेस टू 0 पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास यूनिट 1 से आया है लिमिट के चैप्टर से, तो इसको हम देखते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट किसी भी फंक्शंस की लिमिट अनडिफाइंड होती है, अगर वो इक्वल आ जाए 0 बाई 0 के या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के, या आपके पास 0 पावर 0 आ जाए या इंफिनिटी पावर इंफिनिटी आ जाए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट इसकी लिमिट पुट करके चेक करते हैं। अगर इन चारों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म भी बनती है तो हम कहेंगे कि लिमिट जो है वो एट थीटा अप्रोचेस टू 0 अनडिफाइंड हो रही है। तो फिर हम उस फंक्शन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं कि ये वाली फॉर्म ना आ जाए ताकि लिमिट जो है वो डिफाइंड हो। फर्ज करें मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं इसकी, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास देखें थीटा किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो हम इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे थीटा है उसकी जगह 0 पुट करेंगे। साइन थीटा की जगह हम साइन 0 लिखेंगे, माइनस टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 0, और साइन क्यूब थीटा है तो साइन क्यूब 0 लिखेंगे। और हमें पता है कि साइन 0 0 होता है, टेन 0 भी 0 होता है, साइन 0 0 होता है, और 0 का क्यूब 0 ही होता है। तो इट मींस कि ये क्या आ रहा है 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है विच इज अनडिफाइंड या इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम इस फॉर्म से बचने के लिए पहले हम इस फंक्शन को क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद इसकी लिमिट लेंगे। तो इट मींस कि हम इसकी डायरेक्ट लिमिट नहीं ले सकते। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है तो ये जरा हम देखते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है साइन क्यूब थीटा है। तो सबसे पहले हम जो टेन थीटा है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हमें पता है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इस टेन थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं साइन और कॉस लिखते हैं। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए आपको नजर आ रहा है कि नोमिनेटर के अंदर साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा में दो फ्रैक्शन है, दोनों आपस में माइनस हो रही है। तो जब भी फ्रैक्शन माइनस हो तो डिनोमिनेटर्स का क्या लिया जाता है एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है cos थीटा है तो 1 और cos थीटा का एलसीएम क्या होगा cos थीटा होगा। अब ये cos थीटा इस sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो 1 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 1 इस sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में sin क्यूब थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब नोमिनेटर में स्टूडेंट sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा में आपके पास sin थीटा क्या है कॉमन है। तो यहां से हम sin थीटा अगर कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा cos थीटा माइनस 1 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में cos थीटा आ जाएगा और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है sin क्यूब थीटा है। अब यहां से ये sin थीटा और यहां से sin क्यूब थीटा में से एक sin थीटा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा sin स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो इट मींस के नेक्स्ट आपके पास स्टेप होगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये जो cos थीटा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस sin स्क्वायर थीटा के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि अब भी लिमिट पुट करने से 0 बाई 0 फॉर्म आएगी। यानी cos थीटा क्या होता है
cos थीटा की जगह अगर 0 पुट करूं तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होगा। नीचे ये sin स्क्वायर थीटा है तो इसमें थीटा की जगह अगर 0 पुट करें तो 0/0 फॉर्म ही बनती है। तो इसको मजीद हमें सिंप्लीफाई करना होगा और इसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 एज cos थीटा माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। नीचे जो cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है जो है इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। और फिर हमने फार्मूला पढ़ा है, बहुत दफा पढ़ा है छोटी क्लासों में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस cos थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं, यानी बाय यूजिंग द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के ऊपर स्क्वायर लगाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा होगा। अब ये जो नोमिनेटर में cos थीटा माइनस 1 है, अगर हम इसमें माइनस का साइन क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो ये 1 माइनस cos थीटा होगा। यानी अगर cos थीटा माइनस 1 में माइनस का साइन कॉमन लिया जाए तो ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस cos थीटा के इक्वल होगा। अगर इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर -1 प्लस cos थीटा होगा, विच इज अगेन cos थीटा -1 ही होगा। अब स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि ये जो 1 माइनस cos थीटा है ये इस 1 माइनस cos थीटा से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो अब हम इसको राइट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं, यानी लिमिट क्या आ रही है हमारे पास, थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा है, तो cos 0 रखें, 1 प्लस cos 0 रखें cos थीटा की जगह, तो -1 एज इट इज आएगा। ये cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये cos 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो 1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो इट मींस के जो लिमिट है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो किसके इक्वल आएगी, -1/2 के इक्वल आएगी, विच इज अ डिफाइंड नंबर। अगर शुरू में हम लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट क्या आती है हमारे पास, 0/0 आती, विच इज अनडिफाइंड नंबर था। तो इसलिए हमें सिंप्लीफाई करके इसकी लिमिट फाइंड करनी होगी। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल टू √x प्लस 1 इंटू x पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x पावर 1/2 माइनस 1 है। अब स्टूडेंट हमने dy बाई dx फाइंड करना है, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x के। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि y हमारे पास किसके इक्वल है, y इक्वल है √x प्लस 1 इंटू x पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x पावर 1/2 माइनस 1 है। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट आप डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन डा भी यूज कर सकते हैं, या आप इसको पहले सिंप्लीफाई करके इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। यानी जो नोमिनेटर है इसमें जो कंडीशन है क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू नॉट 1, x इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है कि अगर x 1 के इक्वल होगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उससे ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो इससे आपने घबराना नहीं है कि x नॉट इक्वल टू 1 का क्या मतलब है। तो आपने जस्ट इसका डेरिवेटिव लेना है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो उसके लिए टेकिंग ln ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, इसके दोनों साइड पे ln लेते हैं। तो ln ऑफ y किसके इक्वल होगा, ln ऑफ √x प्लस 1 इंटू
x पावर 3/2 -1 डिवाइडेड बाई x पावर 1/2 -1 होगा। अब हम लॉगरिथमिक लॉ यूज करेंगे। लॉगरिथमिक लॉ यूज आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि ln ऑफ a डिवाइडेड बाई b किसके इक्वल होता है? ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b के इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ln ऑफ a और b इक्वल होता है ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b के इक्वल होता है। बाय यूजिंग दिस लॉ हम इसको लिख सकते हैं ln ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 इंटू एक्स पावर 3/2 -1 माइनस ln ऑफ डिनोमिनेटर में क्या है? x पावर 1/2 -1 है। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसमें प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम का यूज करेंगे। यानी प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या होता है? ln ऑफ a इंटू बी इक्वल होता है ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b के इक्वल होता है। तो अगर हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करें तो ये ln ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 इंटू ln ऑफ x पावर 3/2 x पावर 3/2 -1 किसके इक्वल होगा? प्लस ln ऑफ x पावर 3/2 -1 होगा माइनस ln ऑफ x पावर 1/2 -1 होगा। ये सारा किसके इक्वल है? ln ऑफ y के इक्वल है। स्टूडेंट ये करने का मकसद इसलिए ये है कि ताकि क्वेश्चन इजी हो, आप इसको आसानी से इसका डेरिवेटिव ले सकते हो। आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं by using quotient law of derivative and product law of derivative। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ln ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा? ln ऑफ y का डेरिवेटिव लेने के लिए देखें, पहले हमें पता है कि ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है। ln ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x होता है। तो ये जो ln ऑफ x का डेरिवेटिव है 1 ओवर x, फिर हम इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। तो चूंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसलिए हम ln ऑफ x के डेरिवेटिव को जस्ट क्या लिखते हैं? 1 ओवर x लिखते हैं। तो इट मींस कि अब जहां पर हमने ln ऑफ y का डेरिवेटिव लेना है तो ln ऑफ y का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर y होगा। फिर डेरिवेटिव लेंगे y का तो दैट विल बी dy बाई dx होगा। तो अब राइट हैंड साइड पे आपके पास ln ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 है, तो ln ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर अंडर रूट x प्लस 1 होगा। फिर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 लेंगे। फिर इसी तरीके से सेकंड है आपके पास प्लस ln ऑफ x पावर 3/2 -1 का डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x पावर 3/2 -1। फिर मल्टीप्लाई करके हम डेरिवेटिव लेंगे किसका? x पावर 3/2 -1 का डेरिवेटिव लेंगे। लास्ट में हमारे पास है ln ऑफ x पावर 1/2 -1 है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x पावर 1/2 -1 होगा ln का। और फिर मल्टीप्लाई करके हम डेरिवेटिव लेंगे किसका? x पावर 1/2 -1 का डेरिवेटिव लेंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आ जाएगा। तो 1 ओवर अंडर रूट x प्लस 1 भी एज इट इज आएगा। यहां पर आपके पास है अंडर रूट x प्लस 1 है, तो अंडर रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट x होता है। फिर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो इट मींस कि उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट x का डेरिवेटिव ये क्या है? 1 ओवर 2 अंडर रूट x क्यों होता है? क्योंकि हमने पावर लॉ का यूज करना है। तो अंडर रूट x में अगर अंडर रूट को हटा दें तो उसकी जगह पावर में क्या आ जाएगा? x पावर 1/2 आएगा। तो x पावर 1/2 का डेरिवेटिव अगर बाय पावर लॉ लेना है तो 1/2 स्टार्ट में आएगा और 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 1/2 इंटू x पावर 1/2 -1 क्या होता है? -1/2 होता है। तो -1/2 डिनोमिनेटर में जाके +1/2 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट x लिख सकते हैं। तो इट मींस के x पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट x होगा इसका डेरिवेटिव। प्लस अब 1 ओवर x पावर 3/2 -1 एज इट इज आ जाएगा। हम डेरिवेटिव ले लेंगे x पावर 3/2 -1 का, तो 3/2 स्टार्ट में आ जाएगा, ये x पावर 3/2 -1 होगा।
-1 है तो -1 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसको यहीं पे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/2 -1 किसके इक्वल होता है? 3/2 -1 इक्वल होता है 2 एलसीएम आएगा 3 - 2 1/2 के इक्वल होता है। तो इट मींस के इसका डेरिवेटिव 3/2 इंटू एक्स पावर 1/2 आएगा। नेक्स्ट हमने डेरिवेटिव लेना है -1 ओवर एक्स पावर 1/2 -1 एज इट इज आएगा। x पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 होता है और -1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। तो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आपके पास 1 ओवर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया है? पहले हम इसको राइट करते हैं। 1 ओवर y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ गया है 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू ये 2 इंटू अंडर रूट एक्स है, फिर प्लस ये 1 ओवर एक्स पावर 3/2 -1 इंटू 3/2 इंटू एक्स पावर 1/2 है। फिर लास्ट में आपके पास, इसको मैं मिटा देता हूं, -1 ओवर एक्स पावर 1/2 -1 इंटू 2 इंटू एक्स पावर 1/2 है। तो अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। यहां पर फ्रैक्शंस हैं, जब भी फ्रैक्शंस को हम आपस में ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास है अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू 2 अंडर रूट एक्स है। सेकेंड डिनोमिनेटर है एक्स पावर 3/2 -1 इंटू 3/2 एक्स पावर 3/2 इंटू एक्स पावर 1/2 है। तो जब भी हम इनका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 आएगा और 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर एक्स पावर 3/2 -1 आएगा और इसके अलावा इधर x पावर 1/2 -1 इंटू 2x पावर 1/2 हम पहले राइट कर चुके हैं। तो ये आपके पास इसका एलसीएम आएगा। तो यहां से ये जो है ये और ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ, तो x पावर 1/2 -1 इंटू एक्स पावर 3/2 -1 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स प्लस 1 और 2 अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो ये दोनों बच जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे नोमिनेटर में ऑलरेडी 3x पावर 1/2 है, डिनोमिनेटर है x पावर 3/2 -1 है और 2 है। तो इट मींस के 2 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स -1 होगा। ये जो x पावर 1/2 -1 है इसको आप अंडर रूट एक्स -1 भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से लास्ट आपके पास डिनोमिनेटर है x पावर 1/2 -1 इंटू 2x पावर 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स पावर 3/2 -1 आएगा। तो दैट विल बी द डेरिवेटिव होगा। तो ये 1 ओवर y dy बाई dx आ जाएगा। अब हमें चूंकि dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये y इधर डिवाइड हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके इस सारे के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा और फिर लास्ट में नेक्स्ट स्टेप में हम y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू आपके पास क्या थी, यानी इधर y की जगह अगर वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स पावर 3/2 -1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 1/2 -1 है। तो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी जो गिवन फंक्शन है उसका क्या होगा? डेरिवेटिव होगा। तो इसको आप मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन फंक्शन आ जाए। अब आपके पास पार्ट 3 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई dx इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस cos t
एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन टी है। स्टूडेंट याद रखें कि दो फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर सेम हो तो वो पैरामेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। और पैरामेट्रिक फंक्शंस का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो चेन रूल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास फर्स्ट फंक्शन है x इज इक्वल टू 3 प्लस कॉस टी है और सेकंड फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन टी है। तो इन दोनों फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है। तो इट मींस कि दोनों फंक्शंस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है। तो हम dy बाई dx फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। तो चेन रूल किसके इक्वल होता है, dy बाई dt इंटू dt बाई dx के इक्वल होता है। तो इट मींस कि हमें dy बाई dx फाइंड करने के लिए dy बाई dt फाइंड करना होगा और dt बाई dx फाइंड करना होगा। तो पहले हम जरा देखते हैं कि फर्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू है 3 प्लस कॉस t है। तो हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये dx बाई dt होगा, यानी दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू t क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो 3 प्लस कॉस t का डेरिवेटिव होगा। तो 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो इट मींस कि cos t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, माइनस साइन t होगा। तो इट मींस कि dx बाई dt किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन t के इक्वल आएगा। अब हम जरा, क्योंकि हमें dt बाई dx चाहिए, जबकि ये जो वैल्यू आ गई ये हमारे पास क्या आ गई है, dx बाई dt आ गई है। तो हम dx बाई dt से dt बाई dx फाइंड करेंगे। तो इट मींस कि अगर dx बाई dt माइनस साइन t के इक्वल है तो फिर dt बाई dx क्या होगा, माइनस 1 ओवर साइन t होगा। अब सेकंड हम dy बाई dt फाइंड करते हैं। तो उसके लिए y हमारे पास किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू है 1 माइनस साइन t है। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लें तो ये dy बाई dt होगा, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो 1 माइनस साइन t का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। साइन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, cos t होता है। तो इट मींस कि दिस विल बी इक्वल टू cos माइनस cos t आ जाएगा। अब हम dy बाई dx फाइंड करते हैं। तो बाय डेफिनेशन dy बाई dx ये कौन सा रूल है, चेन रूल है। यानी जब भी हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन हो तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, dy बाई dx फाइंड करने के लिए चेन रूल यूज करते हैं। तो चेन रूल किसके इक्वल होता है, dy बाई dx इक्वल होता है dy बाई dt इंटू dt बाई dx के इक्वल होता है। तो dy बाई dt आपके पास किसके इक्वल आ गया है, माइनस cos t के इक्वल आ गया है। और dt बाई dx किसके इक्वल आ गया है, dt बाई dx इक्वल आ गया है माइनस 1 ओवर साइन t के इक्वल आ गया है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो cos t डिवाइडेड बाई साइन t आ जाएगा। तो इट मींस के विच इज इक्वल टू cot t होगा। तो इट मींस के dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, cot t के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ तक देख लें। तो अगर किसी को ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।